इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता को देना चाहता हूँ सबसे पहले, जैसे उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया है। स्टेट एग्ज़ाम्स के साथ जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स की रैंकिंग को भी अप्रूव करते हैं अपने अंदर एडमिशन लेने के लिए। कुछ दिन पढ़ रहे हैं, फिर कुछ दिन नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ दिन ज़्यादा पढ़ लिए तो कुछ दिन पढ़ ही नहीं रहे। 2 साल का कोर्स लिया था, मतलब 11 के लिए एक कोर्स और 12 के लिए एक कोर्स, और फिर उसके बाद मैंने जेईई मेंस का परीक्षा दिया। हर सब्जेक्ट्स में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। मेंस में जिनका रैंक लगभग 2 लाख के अंदर रहता है, तो उनको जेईई एडवांस में बैठने दिया जाता है। घर में मैं फिजिक्स वाला से ऑनलाइन कोचिंग लेता था, तो वो भी वहाँ के टीचर्स भी तो थे, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे। आज हमारे साथ युग बड़गवे हैं, जिन्होंने कोडरमा जिले में जेईई मेंस में सबसे ज्यादा अंक लाकर सफलता हासिल की है और पूरे कोडरमा जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। युग जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम युग बड़गवे है। मैंने जेईई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में 99.62 परसेंटाइल अंक प्राप्त किया है। टोटल सेकंड अटेम्प्ट के 6 बच्चे इस पे पास आउट हुए, उसमें से सबसे प्रथम स्थान पे आप थे। और इसके बाद जो 5 लोग थे, उनका क्या क्या परसेंटेज अप्रोक्स था? उनका परसेंटाइल, मेरे नीचे जो सेकंड नंबर पे थे उनका परसेंटाइल 88 परसेंटाइल था, फिर उसके नीचे 85 था और फिर 82 के लगभग में था। बाकी ये जेईई मेंस का जो पेपर होता है वो क्या होता है पेपर, और इसको लेकर जो आने वाली जनरेशन है वो अपना कैसे इसमें फ्यूचर बना सकते हैं? जरा जेईई मेंस का एग्जाम क्या होता है, उसे कंडक्ट कौन करती है और इसका क्या प्रोसीजर है, जरा सा हमारे दर्शकों को बता दें। जेईई मेंस के एग्जामिनेशन का फॉर्म लगभग नवंबर के समय निकलता है और इसका एक साल में 2 परीक्षाएं होती है, एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में। दोनों में से जिसमें ज्यादा अंक आता है, जब रिपोर्ट बनता है तो उसमें उसको कंसिडर किया जाता है और उसी के हिसाब से रैंक आता है। ये रैंक जो होता है वो सेंटर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं एक्सेप्ट आईआईटीज को छोड़ के, उनके लिए सारे में ये वैलिड होता है। और जेईई मेंस से मिलने वाले टॉप के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इंजीनियरिंग में एनआईटीज होते हैं, और बाकी बहुत सारे स्टेट के भी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट एग्जाम्स के साथ जेईई मेंस के एग्जाम्स की रैंकिंग को भी अप्रूव करते हैं अपने अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो ये ओवरऑल इंडिया का मीन्स सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन होता है, जिससे इंजीनियरिंग के फील्ड में लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें बताइए कितने नंबर का, ये पेपर कितने नंबर का होता है और इसमें कितने नेगेटिव मार्किंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। जेईई मेंस के पेपर 300 नंबर का होता है, जिसमें 100 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट्स में 30 क्वेश्चंस रहते हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस रहते हैं वो सिंगल चॉइस आंसर रहते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस रहते हैं जिनमें से एक सही रहता है। सही करने पे 4 नंबर मिलता है और उसको गलत करने पे 1 नंबर कट हो जाता है। बाकी अगले 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं, मींस उसमें इंटीग्रल आंसर्स होता है, इंटीजर्स में आंसर आता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसमें भी सही करने पे 4 नंबर मिलते हैं और गलत करने पे 1 नंबर कम हो जाते हैं। ऐसे टोटल में 300 नंबर के पेपर होते हैं। ये कितने घंटे का पेपर आपका जो होता है, वो कितने घंटे का वो पेपर होता है एग्जामिनेशन? पेपर जो जेईई मेंस का होता है वो 3 घंटे का टोटल में होता है। ये जो सफलता आपको प्राप्त हुई, इसका सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता को देना चाहता हूँ सबसे पहले, जैसे उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया है और कहीं प्रॉब्लम आए तो उसके लिए भी मैं मदद किया है। बाकी इसके अलावा मैं रेगुलर स्कूल जाता था, वहाँ पे भी टीचर्स बहुत हेल्प करते थे, मीन्स अगर कुछ समझ में ना आए तो। और घर में मैं फिजिक्स वाला से ऑनलाइन कोचिंग लेता था, तो वो भी वहाँ के टीचर्स भी तो थे, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते थे और हर एक क्लास के बाद मीन्स उस क्लास रिलेटेड क्वेश्चंस भी देते थे कि सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसे ही करके मैंने 2 साल का कोर्स लिया था, मतलब 11 के लिए एक कोर्स और 12 के लिए एक कोर्स, और फिर उसके बाद मैंने जेईई मेंस का परीक्षा दिया। जो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर, कि वो किस तरह अपने पढ़ाई करें और किस तरह जेईई मेंस में सफलता हासिल कर पाए? मेरा जो भी अभी जेईई मेंस का पढ़ाई कर रहा है उससे सिर्फ यही, मतलब एक टिप देना चाहूंगा कि हमेशा मतलब कहीं ब्रेक ना छोड़े अपने पढ़ाई में, मतलब कंटिन्यू पढ़ते रहे। ऐसा ना करे कि कुछ दिन पढ़ रहे हैं फिर कुछ दिन नहीं पढ़ रहे, कुछ दिन ज्यादा पढ़ रही है तो कुछ दिन पढ़ ही नहीं रहे। एक मतलब सफिशिएंट बना ले कि इतना पढ़ेंगे और रोज उसी स्पीड से पढ़ते रहे। जितना काम रोज मीन्स क्वेश्चंस बनाना है उसके हिसाब से रोज का काम रोज करते रहे, तो कभी बर्डन नहीं होगा किसी भी चीज का। और इस तरीके से अगर आप 2 साल तक करते रहेंगे तो फिर आपको एग्जाम का भी कोई टेंशन नहीं होगा कि एग्जाम नजदीक आ रहा है तो कुछ छूट गया है वगैरह, सब चीज फ्री से होते रहेगा। जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस का जो पेपर होता है उसके लिए बच्चे अपने आप किस तरह उसको प्रिपेयर कर सकते हैं जेईई एडवांस के लिए खुद को? जेईई एडवांस जैसे होता है, जो जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं तो जेईई मेंस में जिनका रैंक लगभग 2 लाख के अंदर रहता है, तो उनको जेईई एडवांस में बैठने दिया जाता है। उसके हिसाब से मतलब जेईई एडवांस का जो पेपर रहता है वो जेईई मेंस से थोड़ा सा ज्यादा मतलब ऑन अ टफर साइड होता है।
तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का लेवल जो था लगभग बराबर रहता है दोनों का, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन पार्ट में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उस चीज के लिए वैसे भी आजकल यूट्यूब पर है ही, उसमें बहुत सारे ट्यूटर्स रहते हैं जो उस कॉन्सेप्ट पार्ट को टच करते हैं, उसको बताते हैं कि इस तरीके से किया जाए। और बुक्स भी बहुत सारे रहते हैं, जेईई मेन स्पेसिफिक और जेईई एडवांस स्पेसिफिक, उससे भी बच्चा अपना पढ़ाई कर सकता है। कोडरमा जिले में 99.62 परसेंटेज लाना कोई छोटी बात नहीं होती और आपने ये सफलता हासिल की और वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसके लिए बताइए कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको कितना अटेम्प्ट इसमें मिलता है, मतलब आगे प्रिपेयर करने के लिए खुद को? जेईई मेंस में जैसे टॉप के कॉलेज है एनआईटीज होते हैं, तो जनरली बच्चे जो होते हैं जैसे एक साल में 2 अटेम्प्ट मिलता है, एक जनवरी का और अप्रैल का। तो दोनों में से जिसमें ज्यादा अंक आता है वो कंसिडर किया जाता है। फिर जिस साल 12वीं दी है उससे अगले साल एक और बार मौका मिलता है, ड्रॉपर उसको कहा जाता है, 12th पास भी कहा जाता है। तो उनमें भी 2 अटेम्प्ट में जनवरी में और अप्रैल में बच्चे एग्जाम देके उसके हिसाब से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद। आज हमारे साथ युग बड़गवे थे जिन्होंने सारा कुछ कितने तरीके से बता दिया कि किस तरह आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरह जेईई मेंस में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मंजिल की तलाश में क्यों फिरा राही, कितना अजीम बन कि मंजिल तुझे पुकारे। इसलिए मंजिल की तलाश में मत रहिए, अपने कर्म पे फोकस कीजिए और आपको सफलता एक दिन जरूर हाथ मिलेगी।